और दोस्तों आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड सचिवालय की हुई परीक्षा जो 28 जनवरी की परीक्षा हुई है उसके पेपर थर्ड का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से किसे नामित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने MS धोनी भी मारा है, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है? तो ये रघुवर दास जी हैं। 2014 से लेकर के 2019 के बीच ये अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। अब जो है दूसरे मुख्यमंत्री जो पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे वो हेमंत सोरेन भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी 4 साल पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दसमगढ़ भी झारखंड के किस झरने के नाम है? तो ये दसम फॉल के नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 के लिए महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो अवार्ड जो जीता है महिला कोच ऑफ ईयर का पुरस्कार स्वर्ण मारी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने लिखा है। याद रखिएगा, जो रेस्ट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है वो लिखा है डॉक्टर आशुतोष ने लिखा है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो धनराज पिल्ले को। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो आपका ये दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कजली तीज जो त्यौहार होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये गुरु विपिन सिंह। इसका करेक्ट उत्तर होगा गुरु विपिन सिंह जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है? तो ये महुआ हो जाएगा करेक्ट उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है सिक्किम में? तो बोडो। जबकि लेप्चा, भूटिया और नेपाली ये तीनों भाषा सिक्किम में बोली जाती है। चलिए, सिक्किम जो है 3 देशों की सीमाओं से अटैच है, जिसमें से नेपाल, चाइना और भूटान से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तुओं को चित्रों को टेलीवाइज करने के लिए पहला व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन एल्बर्ट, जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें किस वर्ष उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो 1972 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2018 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका नाम होगा नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी पुरानी भारतीय भाषा है? तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा यहाँ पर तमिल हो जाएगी। यदि संस्कृत ऑप्शन में रहता तो संस्कृत होता।
क्वेश्चन नंबर 20 है, महादेव गोविंद रनाडे के सदस्य थे, तो प्रार्थना समाज का, याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये केंद्रीय कृषि महिला संस्थान जो है वो भुवनेश्वर में है। यदि केंद्रीय कृषि संस्थान बोला जाता तो नई दिल्ली इसका करेक्ट उत्तर होता। क्वेश्चन नंबर 22 है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में महिला एथलीटों का समर्थन करने के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है, तो किसने की है, तो HSBC ने, ठीक है, याद रखिएगा। हांगकांग संघाई बैंक, HSBC इंडिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMS के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैटी मैकोनेन को जाना जाता है। कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा समृद्ध होती है, तो ये मटर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था, तो 1680 में हुआ था। महानदी घाटी दक्षिण में नीलगिरी तक फैला है, तो पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य केंद्रीय पंचवर्षीय योजना का पहचान है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा लकड़ी उत्पाद है जो झारखंड के रांची अर्थव्यवस्था को जोड़ने के साथ संपन्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गम्हार की लकड़ी। और तीसरा 30 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, कौन सदस्य बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी जो होता है वो बिना संसद के काम कर सकता है। एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है, लेकिन ये आपका नहीं होगा। महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 के तहत इसको अधिकार है कि संसद में बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है। चलिए ये आपका 30 क्वेश्चन जो था वो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न था। आगामी होने वाली JSSC सीजीएल का जो पैटर्न होगा लगभग इससे मैच करेगा, इसलिए इस प्रश्न को आप देखते जाइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको झारखंड सचिवालय की जो ये PDF चाहिए इस क्वेश्चन का, तो आपका टेलीग्राम में डाल दिया गया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में है। यदि आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे स्टडी मेंटर IQ तो बिल्कुल आ जाएगा लोगों के साथ, उसी में आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। यदि थैंक यू फॉर वॉचिंग।